नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। आज विधान परिषद में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से कड़े सवाल किए गए। उनसे बेसिक शिक्षा एजुकेशन पर कई सदस्यों ने गंभीर सवाल पूछे, उन्हें जवाब देना था। विधान परिषद पहुंचे, उन्होंने जवाब दिया। उनसे स्कूल मर्जर और बेसिक शिक्षा की मौजूदा बिगड़ती हालात पर कठिन सवाल पूछे गए। उसका उन्होंने विधान परिषद में सदस्य के सवाल का जवाब दिया। और ये जवाब उन्होंने क्या दिया, क्यों व्यवस्थाएं मर्जर की रही, क्यों बेसिक शिक्षा विभाग गर्त में जा रहा है, ये सब पूरा पहले आप उनके द्वारा दिए गए बयान को सुनिए और इस बयान के बाद हम आपको पूरा इसका तथ्यात्मक विश्लेषण बताएंगे। इसका क्या असर होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इस पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा और जो लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि प्रत्येक खबर आप तक पहुंचे। शिक्षा स्वास्थ्य पे आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कड़े तीखे सवाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछ लिए हैं और ये सवाल पूछने के बाद अब निश्चित शिक्षा मित्रों की भी खबर सरकार को लेनी पड़ेगी, अनुदेशकों की भी सरकार को खबर लेनी पड़ेगी। वो हम अगले प्रोग्राम में अभी आपको बताएंगे। पहले ये मंत्री जी का बयान सुन लीजिए। किसी भी मर्जर की व्यवस्था किसी भी बच्चे की जो शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए माननीय सभी सम्मानित सदस्यों ने चर्चा करी, जो संविधान में आरटी के अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था बनाई गई है। हम किसी भी बच्चे की शिक्षा के अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह की इस तरह की कोई मंशा मर्जर को लेकर के विद्यालयों को पेयरिंग करने की सरकार की नहीं थी कि हमें विद्यालयों की संख्या को समाप्त करना है या बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर करना है। हमने इस मर्जर की प्रक्रिया को केवल और केवल बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब एक ग्रुप में बैठ करके पठन पाठन का कार्य करते हैं, कक्षा का वातावरण बनता है। किसी विद्यालय में 15 बच्चे नामांकित हैं, किसी विद्यालय में 20 बच्चे नामांकित हैं और अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर कई विद्यालय बने हुए हैं। कई जगहों पे ऐसा है कि 1 किलोमीटर की अवधि में 2-2, 3-3 विद्यालय बने हुए हैं और अलग अलग विद्यालयों में किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 50 हैं। इस तरह के वहां पे छात्रों का नामांकन है और अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं और अलग अलग वहां पे शिक्षकों को भी नियुक्त किया हुआ है। इस व्यवस्था को हम सब लोगों ने और बेहतर बनाने के लिए 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर और 50 बच्चों से कम संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय सरकार ने लिया। इन सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। इसका फलस्वरूप यह होगा कि एक ही विद्यालय में जब अधिक बच्चे होंगे, अधिक शिक्षक होंगे, तो पठन पाठन का कार्य बेहतर होगा। इसमें यह सारी चीजें भी स्पष्ट कर दी गई कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्षेत्र में प्रदेश के विद्यालय पहुंचने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है, वहां के लोकल चीजों को देखते हुए, वहां की जितनी भी परिस्थितियां हैं उन सभी को देखते हुए, अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी आ रहा है और बच्चों को पहुंचने में कठिनाई है तो उस विद्यालय को पेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए और पूरी व्यवस्थाएं बना करके लागू की गई। 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी विद्यालय, बुंदेलखंड हो गया, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे दूर दराज के इलाकों में जहां पे पहुंच इतनी अच्छी नहीं है और बच्चे विद्यालय में पठन पाठन में जाने के लिए असमर्थ हो सकते हैं। उन सभी जगहों पर यह अलग से निर्णय लिया गया कि विद्यालय सुचारू रूप से जैसे चल रहे थे उसी तरह से संचालित रहेंगे। ये भी निर्देश दिए गए। जब बच्चे एक विद्यालय में अधिक संख्या में आकर के पढ़ेंगे तो उसके लाभ क्या क्या है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम जब बच्चों को एक जगह पर ला करके पढ़ाएंगे, क्लासरूम लर्निंग बेहतर होगी। बच्चे एक ग्रुप में पढ़ेगा, एक दूसरे से बच्चे डिस्कस करके, समझ करके, चर्चा करके चीजों को समझते हैं, सीखते हैं। ये सारी चीजें बेहतर होंगी। शिक्षक की उपलब्धता उस विद्यालय में, जब 3 विद्यालय 1 किलोमीटर में चल रहे हैं, कहीं पे 2 शिक्षक है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, अगर हम उनको मर्ज कर देंगे तो एक ही विद्यालय में 10 शिक्षक हो जाएंगे। बच्चे भी अधिक हो जाएंगे, 100 से अधिक, 150, 200 की जो सबसे अधिक संसाधन का विद्यालय होगा उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा 1 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत। इस निर्णय को किया गया। उससे हमारी कंपोजिट ग्रांट भी हम लोगों को विद्यालय में जो जाती है वो छात्रों की संख्या के ऊपर जाती है। कंपोजिट ग्रांट
के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि भारत सरकार से हम सब लोगों को मिलती है। अगर 1 से 30 बच्चे का विद्यालय है तो उसको प्रतिवर्ष 25,000 मिलती है। 31 से 100 बच्चे का विद्यालय है तो भी उसको 25,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलती है। और अगर 101 से 250 संख्या का विद्यालय है तो 50,000 मिलती है। और 251 से 1,000 बच्चों का विद्यालय है तो उसको 75,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। और 1,000 की अवधि से अधिक का विद्यालय है तो उसको 1 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है। आपने मंत्री जी का बयान सुना। मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, वो ग्रांट की चर्चा कर रहे हैं, वो और भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस ग्रांट के जरिए जो केंद्र से ग्रांट मिलती है, क्या वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दी जा रही है जो ग्रांट मिलती है। केंद्र हमेशा आपको 17,000 रुपया के हिसाब से पे कर रहा है। एक लेटर वायरल हो रहा है पुराना 2017 का कि शिक्षा मित्रों का भी मानदेय 17,000 कर दिया गया है। तो इस दौरान जो बीच का मानदेय बचा, ये किसके पास है? सदन में ये सवाल उठाना चाहिए। पहले तो ये प्रपत्र पक्का है कि नहीं है, किसी के द्वारा फॉर्मेट किया गया है, क्या ये सब चीजें भी पता हो? आज सदन में हर व्यक्ति शिक्षा को लेकर लगातार कंपोजिट स्कूल, कंपोजिट शराब की दुकानें, इनकी चर्चा हो रही है। विद्यालय भी कंपोजिट किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें भी कंपोजिट की जा रही हैं। इनके बड़े सवाल सदन में दोनों में उठ रहे हैं, विधान परिषद में और विधानसभा में। विधानसभा तो खैर स्थगित रही, चल ही नहीं पाई, लेकिन विधान परिषद चलती रही। उसमें मंत्री संदीप सिंह कई मामले में बोलते नजर आए, कई बातें करते नजर आए, लेकिन क्या सब इनके पीछे भी कोई मंसूबा है? सरकार शिक्षा के प्रति कितनी फिक्रमंद है कि नहीं है, ये आपको पता लग गया होगा। बहुत जरूरी है कि शिक्षा के प्रति सरकार पूरी तरीके से संजीदगी से काम करे। मैं कुछ ही देर बाद, अभी ये वीडियो आपको मिलेगा 6 बजे के आसपास, उसके बाद 7 बजे आपको मिलेगा कि मोहन भागवत ने क्यों उठाए सवाल। शिक्षा स्वास्थ्य पर बड़े सवाल, आम आदमी की पहुंच से स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बाहर जा रही हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। 11 वर्ष से आप हो सत्ता में, तो आप ही से सवाल किया जा रहा है। अब आरएसएस और मोदी आपस में भिड़ रहे हैं, तो इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, इसका हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दूसरी खबर के साथ जल्द हाजिर रहेंगे। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।